Welcome class. Today we will discuss about time and work. See, time and work में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? That will be based on the efficiency of a person. Suppose आपको क्वेश्चन में given हो, let's take one example. Person A can complete a task in 10 days. आपको बोलेंगे वो क्वेश्चन में that person A can complete a task in 10 days working alone. Second condition will be person B can complete the same task in 20 days working alone. Right? What does it mean? Person A can complete the task in 10 days working alone, while person B will take 20 days to complete the same task working alone. Question will be find the time in which A and B together can finish the same task. आपको वो टाइम बताना है जिसमें A, B इकट्ठे होके अगर काम करते हैं, सपोज दे वर्क टुगेदर, तो कितने दिन में दे कैन कंप्लीट द सेम टास्क. राइट? A कैन कंप्लीट द टास्क इन 10 days, B कैन कंप्लीट द टास्क इन 20 days. A प्लस B कितने में होगा? दिस इज अ क्वेश्चन. सी, अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, A एंड B आर टू डिफरेंट पर्सन्स. दैट मीन्स उनके जो काम करने की एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ डूइंग देयर वर्क इज डिफरेंट. तो आप क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में? इसको सॉल्व करने का एक तो स्टैंडर्ड मेथड आपने 6th क्लास में हम करवाते हैं. जैसे सपोज 1 यूनिट ऑफ वर्क वाज देयर, तो ए जो है 10 दिन में 1 यूनिट कर रहा है. दैट मीन्स एक दिन में कितना कर रहा होगा? 1/10. एंड बी इज डूइंग 20 डेज में 1 यूनिट काम. दैट मीन्स बी इज डूइंग 1/20 यूनिट्स पर डे. उसके अकॉर्डिंग आप ए प्लस बी की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. बट इस स्टेज पे जब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करने हैं, यू शुड बी वेरी फास्ट एंड यू शुड यूज पेन एंड पेपर टू द लीस्ट एक्सटेंट. तो इसमें हम क्या करते हैं, ए एंड बी 10 एंड 20 में काम कर रहे हैं. आप कोई एक ऐसा नंबर सोचो, जस्ट थिंक ऑफ अ नंबर विच इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 एंड 20, राइट? एंड दैट कैन बी एज LCM. LCM of 10 and 20. LCM of 10 and 20 is 20. So you can take 20 or maybe any multiple of 20 as total work required. So इस केस में इन दोनों का LCM क्या बनता है? 20. अगर मैं सपोज करूं, सपोज 20 यूनिट्स ऑफ वर्क वाज देयर, टोटल यूनिट जो थे वो 20 थे. तो इसका मतलब क्या हुआ? ए जो है 10 दिन में 20 यूनिट्स काम कर रहा है. दैट मीन्स एक दिन में कितना कर रहा होगा? 2 यूनिट्स पर डे. ये आ गई ए की एफिशिएंसी. Similarly, B is doing 20 units in 20 days. That means B की efficiency कितनी आ गई? 1 unit per day. ये अब आपने क्या किया? इन दोनों की efficiency calculate कर ली है. That A is doing 2 units per day and B is doing 1 unit per day. अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर इन दोनों को इकट्ठे काम करना है तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? 3 units पर डे. इन दोनों का एफिशिएंसी आ गई एक दिन का, मतलब दोनों मिलके एक दिन में काम कितना कर रहे हैं? 3 यूनिट्स. और काम कितना है? 20 यूनिट्स. तो 3 यूनिट्स के हिसाब से 20 यूनिट्स के लिए हाउ मेनी डेज विल इट टेक? 20/3 days. दिस इज द आंसर. स्टैंडर्ड यूनिटरी मेथड कि एक दिन में 3 यूनिट हो रहा है, तो 20 यूनिट्स के लिए कितना टाइम लगेगा? 20/3 days. तो A प्लस B टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम टास्क in 20/3 days, very close to 6.66 days. I hope this is clear to all of you, right? And एक और एग्जांपल इसमें करते हैं. सपोज अब आपको गिवन है that A, B और C भी एक पर्सन है. C को उसी काम को करने के लिए लगते हैं say 15 days. Working alone, C can complete the same task in 15 days. Question is कि अगर इन तीनों को मिलके काम करना हो तो कितने दिन लगेंगे? जैसे हमने पहले किया था, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन. अगेन आपको सेम लॉजिक अप्लाई करना है. क्या करो? 10, 20, 15 का कोई भी एलसीएम, 10, 20, 15 का एलसीएम या उस एलसीएम का कोई भी मल्टीपल जो आपको इजी लगता है कैलकुलेशन में. 10, 20 एंड 15 का एलसीएम सपोज मैं ले लेता हूँ 60. 16 सबका मल्टीपल भी है एंड एलसीएम भी है. ठीक है, 60 ले लो, 120 ले लो, 180 ले लो, वट एवर यू वॉन्ट. सबसे कन्वीनियंट क्या रहेगा? छोटा ही नंबर लो. So suppose कर लिया मैंने 60 units of work was there. Now A is completing these 60 units in 10 days. तो A की efficiency आ गई 6 units
पर डे, राइट। बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 20 डेज में वो 60 यूनिट्स काम कर रहा है, दैट मींस बी की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट्स पर डे। और सी जो है 15 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 यूनिट्स पर डे। ये इन तीनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई। अब तीनों को मिलके काम करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो इकट्ठे ये कितना काम करते हैं, 13 यूनिट्स पर डे। एक दिन में अगर 13 यूनिट्स काम हो रहा है, दैट मींस यू हैव टू कंप्लीट 60 यूनिट्स, दैट मींस तीनों को कितना टाइम लगेगा, 60 अपॉन 13 डेज। सो दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, 60 अपॉन 13 डेज। जो भी बेस्ट चॉइस होगी दैट यू कैन मार्क, राइट। वन मोर एग्जांपल, सपोज आपको गिवन है पर्सन ए कैन कंप्लीट द टास्क इन 10 डेज वर्किंग अलोन एंड पर्सन बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क वर्किंग अलोन इन 15 डेज। नाउ द क्वेश्चन इज they are doing the work together only but on turn wise basis, or we can say on rotation basis, means first day only A is working, second day only B is working, third day again A will work, only A will, and fourth day only B will work. In this way, if they are working on turn wise basis, rotation basis we can say, in how many days the work would get complete, means अगर इनको एक एक करके काम करना है, पहले दिन सिर्फ A कर रहा है फिर B कर रहा है, नेक्स्ट डे थर्ड डे पे फिर से A कर रहा है, फोर्थ डे पे फिर से B कर रहा है अकेला, ऐसे करते करते कितने दिन में जाके काम कंप्लीट हो जाएगा, दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो अगेन प्रोसेस हमारा वही रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सपोज टोटल यूनिट्स जो वर्क के थे, अब इस केस में हम अज्यूम कर लेते हैं 30 यूनिट्स ऑफ वर्क वाज देयर, एलसीएम दोनों का 30 बनता है। ए की एफिशिएंसी आ गई है 3 यूनिट्स पर डे, while B की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 यूनिट्स पर डे। 30 अपॉन 10 3 A की आ गई एंड 30 अपॉन 15 2 B के लिए आ गई। अब देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट डे 3 यूनिट्स काम कर रहा है A, सेकेंड डे 2 यूनिट्स काम कर देगा B, थर्ड डे फिर से 3 यूनिट्स काम कर रहा है A, एंड फोर्थ डे पे फिर से B 2 यूनिट काम कर रहा है, एंड इस वे में काम चलता जा रहा है। देखो 5 यूनिट्स हो गया यहाँ पे, 2 दिन में 5, नेक्स्ट 5 डे 2 दिनों में फिर से 5 हो गया, ऐसे देखो 5 के साइकिल बनते जाएंगे जब A प्लस बी काम होगा, 2 दिनों में 5 यूनिट 5 यूनिट 5 यूनिट, ऐसे कितने साइकिल लगेंगे आपको 5 यूनिट्स के, इन ऑर्डर टू कंप्लीट 30 यूनिट, 6 साइकिल्स। एक साइकिल का मतलब हो गया 2 दिन जब दोनों की बारी आ जाती है, ठीक है, दिस इज 1 साइकिल, 1 साइकिल मीन्स 5 यूनिट्स ऑफ वर्क, राइट। एंड 30 यूनिट्स के लिए हमें 5 के कितने साइकिल चाहिए, वी रिक्वायर 6 साइकिल्स। हर साइकिल में आपको पता है ए बी दोनों ने काम करना है, मतलब पहले दिन ए दूसरे दिन बी, तो इसका मतलब है इंटू 2 12 डेज। तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इसके अकॉर्डिंग 12 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। आई रिपीट, आपको क्वेश्चन में था पर्सन ए कैन कंप्लीट द टास्क इन 10 डेज वर्किंग अलोन, पर्सन बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क वर्किंग अलोन इन 15 डेज, इन हाउ मेनी डेज they can complete the work if they are working on turn wise basis, rotation basis. First day only A is working, second day only B is working, third day only A is working, fourth day only B is working, and so on, right। हमने क्या किया स्टार्टिंग से, पहले तो टोटल वर्क जो था वो एज्यूम किया, एंड वो कैसे करते हैं हम, 10 एंड 15 का हमने एलसीएम ले लिया, दैट कम्स आउट टू बी 30। तो 30 यूनिट्स ऑफ वर्क वाज देयर, ए की एफिशिएंसी आ गई 10 डेज में 30, दैट मींस पर डे आ गया 3, बी की 15 डेज में 30, पर डे आ गया 2। इंडिविजुअल एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट कर ली। नाउ ए बी हमने क्या लिया, 2 दिन का एक साइकिल बना लिया कि जब भी ये दोनों काम कर लेंगे एक साइकिल में तो 5 यूनिट्स ऑफ वर्क वाज देयर, 3 ए का 2 बी का 5 यूनिट काम। ऐसे 30 यूनिट्स तक जाते जाते आई रिक्वायर 6 साइकिल्स, 30 अपॉन 5 6 साइकिल्स, हर साइकिल में 2 दिन होंगे, ए का और एक बी का, तो 6 साइकिल्स इंटू 2 12 डेज में हमारा टोटल काम कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं इसमें भी।
सपोज आपको गिवन है A can complete the task in 20 days, B can complete the same task in 5 days. In how many days the work would get complete if they are working on turn-wise basis, rotation basis, with the condition that first day B is working and second day A is working, then third day B is working and fourth day A is working, and so, right? Now the solution. Now see, पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? एक तो ये नंबर ऑफ डेज का डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा क्या है, अब बी काम को स्टार्ट कर रहा है। पहले क्या था, ए बी वाला सीरीज था, अब है बी ए, मतलब बी काम को स्टार्ट कर रहा है। फर्स्ट डे जो स्टार्टिंग कर रहा है वो बी कर रहा है, राइट। तो इसमें अब देखो, पहले तो हमें वही प्रोसेस अपना यूज करना है। ए एंड बी का कोई भी कॉमन मल्टीपल देख लो। 20 एंड 5 का कॉमन मल्टीपल इज 20, सो सपोज 20 यूनिट्स ऑफ वर्क वाज देयर। ये आ गया आपके पास टोटल वर्क। नाउ ए इज डूइंग 20 यूनिट्स इन 20 डेज, दैट मीन्स एक दिन में कितना काम हो रहा है ए का? 1 यूनिट पर डे। बी जो है 5 दिन में कर रहा है 20 यूनिट, दैट मीन्स बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 यूनिट्स पर डे। जो हमने स्टार्टिंग से किया वही कंसेप्ट अगेन वी हैव यूज्ड। बी की एफिशिएंसी आ गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट डे ओनली बी इज वर्किंग, दैट मीन्स 4 यूनिट्स हो जाएंगे। सेकेंड डे ओनली ए इज वर्किंग, 1 यूनिट काम हो गया। दैट मीन्स एक अगर साइकिल बनाए, इस साइकिल में 5 यूनिट काम हो। अब देखो 5 इस साइकिल में हुआ, डेफिनेटली नेक्स्ट साइकिल में 5 होगा। ऐसे 5 के कितने साइकिल्स बन जाएंगे टू अचीव 20 यूनिट्स? 4 साइकिल्स, राइट। तो 4 साइकिल्स और हर साइकिल में 2 दिन है, दैट मीन्स टोटल बन जाएंगे आपके 8 डेज। तो इन टोटल इन 8 डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क ऑन टर्न वाइज बेसिस, राइट। अगर यहाँ पे 3 लोग आ जाएं, सेम लॉजिक आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी सी। 4 आ जाएं 4, बट जनरली जिस टाइप के एग्जाम्स के लिए यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, 95% में यू विल फाइंड कि 2 ही लोगों के बारे में बात होती है। 3 आ जाएं तो 3 के लिए भी यू कैन इजीली अप्लाई द सेम लॉजिक, कोई भी डिफरेंस नहीं, राइट। सो अभी टाइम एंड वर्क में वी हैव डिस्कस पर्सन रिलेटेड प्रॉब्लम। जो नेक्स्ट सेशन रहेगा हमारा, उसमें वी विल डिस्कस अबाउट पाइप्स एंड सिस्टम्स। जो पाइप से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, राइट। सो प्लीज प्रैक्टिस topics or questions for this topic so that you will get comfortable with this topic, right? All right, thank you.